नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। ऐसे बात करते हैं आज कुछ प्रमुख ऐसे स्टॉक से बात करेंगे जिनमें कि एफआईए के द्वारा बाइंग हुई है, बाइंग की जा रही है लगातार। कुछ ऐसे स्टॉक से बात करेंगे जिनमें कि कुछ न्यूज ऐसी हैं जिन्होंने कि कुछ न्यूज हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें कि एनालिस्ट ने अपनी बाई की सलाह दी है। तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट आज के दिन हम फ्लैट ही कह सकते हैं, 24,793 पे क्लोजिंग दी है। और एक अजीब से प्रेशर में माहौल रहा। प्रेशर कार्ड आप जानते ही हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त भीषण युद्ध चल रहा है, जो कि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एक एक मतलब अत्यंत भीषण युद्ध शुरू हो गया है। इस वजह से मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है और निवेशकों के मन में भय चिंता का माहौल है कि मार्केट में कहीं गिरावट ना हो जाए। लेकिन मार्केट के अगर लेवल की बात करें तो लगातार अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मार्केट के जो लेवल बन रहे हैं 24,750, ठीक है। इस लेवल और ऊपर जाके रेजिस्टेंस का फेस हो जाता है 25,000 के आसपास, या कहें तो 25,100 के आसपास। तो इसी बीच मार्केट चल रहा है। अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट में फिर से गिरावट होती है तो 24,750 को अगर तोड़ता है नीचे की तरफ तो फिर आपको मार्केट फिर से नीचे की तरफ दिखाई देगा। और वो अमूमन आपको दिखाई दे सकता है 24,400 या 24,500 की तरफ, ठीक है। तो इनके बीच ही मार्केट घूम रहा है। अब अगर हम कुछ स्टॉक्स की ऐसे की बात करें जिनमें कि एफआईआई बाइंग की है उन स्टॉक्स में, उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफेंस का स्टॉक लेते हैं। डिफेंस में सर अगर हम बात करें अभी के माहौल में भी डिफेंस स्टॉक ही चुनना उत्तम है, क्योंकि अगर सबसे पहली रिकवरी आएगी युद्ध, जब देशों के बीच युद्ध चल रहा है। और आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ही डिफेंस स्टॉकों में लगातार मूव जारी हुआ है, ठीक है। इस मूव का कारण क्या है कि हर देश अभी, अब देखो आप, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो गया तो हर देश क्या है कि अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहा है। तो आपको भी फोकस अभी के माहौल में अगर कहें तो डिफेंस स्टॉकों पर रखना है। और डिफेंस स्टॉक में यहाँ से जबरदस्त मूव संभावना रहेगी। क्या है कि अगर डिफेंस स्टॉक नीचे की तरफ जाएंगे तो उतने ही रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब कुछ कुछ प्रमुख स्टॉक्स में अगर बात करूं तो मैं आप बात करता हूं। एक तो पारस डिफेंस की देखते हैं, ठीक है सर। अगर पारस डिफेंस को देखें तो पारस डिफेंस में जो नया डाटा अपलोड हुआ है उसको अगर देखें तो आप ये देखिए कि एफआईआई ने बाइंग की है, ठीक है। एफआईआई ने बाइंग की है। थोड़ा सा हम देखते हैं डाटा की तरफ, उसके बाद दूसरे स्टॉक से बात करते हैं। तो अब अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न पे आए तो ये मई का अपलोड हो गया है। और मई के महीने में आप अगर देखें तो यहाँ देखिए कि मई के महीने एफआईए की होल्डिंग कितनी है, 7.28%, ठीक है। अगर उससे पहले की अगर बात की जाए तो मार्च की बात की जाए तो 31 मार्च की, तो एफआईए कितनी थी, 5.24%, ठीक है। अगर उससे पहले और बात करें तो यहाँ थोड़ा सा अगर और आप देखें तो यहाँ पे कितना था, 4.84%, ठीक है। तो एफआईआई की होल्डिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है स्टॉक में, और ये एक अच्छी निशानी होती है कि जब एफआईआई जब लगातार बाइंग करते हैं, एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं तो एक अच्छी निशानी है स्टॉक्स की तरफ, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ अगर एक न्यूज की कहें तो न्यूज भी स्टॉक्स में है। वो अगर न्यूज देखते हैं तो शेयर जो है स्प्लिट होने को है, और वो डेट जो आई है वो देखते हैं। उसको अगर देखें तो पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम 10 to 5, ठीक है। और जो डेट है वो 4 जुलाई 2025, ये देखिए आप। तो स्प्लिट होने की जो डेट है 10 रुपए की फेस वैल्यू से कितने में आ जाएगा, 5 रुपए की फेस वैल्यू में आ जाएगा। और जो डेट है वो 4 जुलाई 2025 की है, ठीक है सर। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे थोड़ा स्टॉक के चार्ट पे चलते हैं। चार्ट क्या कहता है कंपनी का, अगर चार्ट पे हम आते हैं तो वो देखते हैं। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट देखिए, स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट कितने पे किया था, ब्रेकआउट किया था ये लगभग 1600 की रेट पे। कितने पे सर, 1600 के पास स्टॉक का ब्रेकआउट था। और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक लगातार यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के फिर नीचे आया स्टॉक, और ये देखिए इसने सस्टेन का हुआ, सस्टेन वहीं ब्रेकआउट की प्राइस पे लगभग 1570 के आसपास थोड़ा सस्टेन हुआ स्टॉक। और तब से स्टॉक आप देखिए तो यहीं, इवन वीकली चार्ट खोला है, यहीं सस्टेन कर रहा है। ये देखिए आप, यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। और स्टॉक के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक कभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है। डिफेंस स्टॉक में आप मूवमेंट, जबरदस्त मूवमेंट देखेंगे। और पारस डिफेंस अगर आप जानते हो तो जबरदस्त मूवमेंट के लिए जाना जाता है। कभी भी स्टॉक में 15 या 20% का सर्किट कभी भी लग 20% का सर्किट कभी भी लग जाता है। तो इस स्टॉक पे आप फोकस रखिए। ये स्टॉक इस रेंज में जो आपको दिख रहा है 1600 की रेंज में एक एक जबरदस्त
जबरदस्त स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है पारस डिफेंस। हर गिरावट पे स्टॉक में थोड़े थोड़े हम लोग बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस के स्टॉक्स में मूवमेंट रहेगा। ठीक है सर। अगर अगले स्टॉक्स की बात करें तो अगला स्टॉक देखते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम। ठीक है सर। अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात करें, अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम पे आए तो यहाँ देखिए आप अपोलो माइक्रो सिस्टम शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर आते हैं तो यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, एफआईआई की होल्डिंग 6.58 हो गई है। कब की? ये जून की होल्डिंग्स है। ठीक है। अगर मार्च की देखें उससे पहले, तो मार्च में कितनी थी होल्डिंग्स? मार्च में थी इसकी 0.93, मतलब 6% होल्डिंग्स एफआईआई ने बढ़ाई है। इस बात पे आप गौर करिए। स्टॉक यहाँ से आपको जबरदस्त मोमेंटम में होता हुआ दिखेगा, और ये एक उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि एफआईए जब बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं तो स्टॉक में आप देखिए कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है। अगर यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न के बाद अगर थोड़ा सा और अगर फंडामेंटल पर नजर डाला जाए, तो आप अगर स्टॉक को देखें तो ये देखिए आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन है एक एनालिस्ट के द्वारा। उसके बाद अगर देखें तो स्टॉक आपका 189 के पास चल रहा है, 190 के पास। स्टॉक ने अभी हाई कितने का लगाया था? लगभग 208 या 211 रुपए का हाई था। इसी रेंज में इसका हाई था सर, और उसके बाद स्टॉक अभी 190 के आसपास चल रहा है। मेरी समझ में अगर हम कहें तो इस स्टॉक को हर गिरावट पर उठाते रहना चाहिए, और ये स्टॉक भी बहुत जल्दी आपको 200 के ऊपर और 250 की रेंज में दिखाई देने वाला है। ठीक है। एक जबरदस्त स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें प्लेज्ड परसेंटेज है, उसको आप याद रखिएगा कि 46% शेयर प्लेज्ड है, इसलिए एक थोड़ा रिस्की स्टॉक की श्रेणी में आ जाता है। और इस रिस्की स्टॉक में हम उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना के आप रिस्क ले सकें। उस बात को याद रखिए कि छोटा स्टॉक एक रिस्की स्टॉक हो जाता है, क्योंकि 46% शेयर प्लेज्ड है कंपनी के। लेकिन एफआईआई डीआई की जो होल्डिंग्स बढ़ी है उससे ये स्टॉक और ही चर्चा में आ गया है, तो स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव आपको दिखाई दे सकता है, और स्टॉक 200 से 250 की रेंज में बहुत जल्दी जाता आपको दिख सकता है। लेकिन एक बार बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें, क्योंकि क्योंकि जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या आप जिससे एडवाइस लेते हैं तो वो आपको अधिक जानता है। ठीक है सर। इस स्टॉक पर भी आप फोकस रख सकते हैं। अगले स्टॉक की अगर बात करें तो अगला स्टॉक हम बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक। अगर आज के बारे में बात करें शक्ति पंप की, तो शक्ति पंप स्टॉक्स को देखते हैं। एफआईए की होल्डिंग से इस स्टॉक में ही बढ़ी है, प्रमोटर ने अपने शेयर खरीदे हैं। अगर शक्ति पंप की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन 5% का लोअर सर्किट लगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी जबरदस्त है। अगर कंपनी को देखते हैं थोड़ा, अगर हम बात करें शक्ति पंप की, तो देखो ज्यादा फंडामेंटली बात नहीं करूंगा, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम बात करें तो इस स्टॉक थोड़ा चार्ट पे हम लेके आए आपको, तो ये स्टॉक ये जो रेंज निकल के आ रही थी वो स्टॉक का चार्ट लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। एक स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखिए ये जो रेंज है यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और ये डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक यहाँ पे जो बन रहा है, अब की बार फिर से ब्रेकआउट के ही मूड में था, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अगर पिछला मैंने आपको इस शक्ति पंप के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने जब कहा था कि इस 1000 की रेंज को तोड़कर स्टॉक, ठीक है, जब 1050 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तो आपको फिर से ये स्टॉक 1200 की रेंज में दिखाई देगा। लेकिन इस रेंज को फिर से नहीं तोड़ पाया और सेलिंग आ गई। अब सेलिंग में कहाँ पे है स्टॉक? अभी 950 के आसपास है, और स्टॉक अगर 950 से, ठीक है सर, ये जो रेंज बन रही है, अगर यहाँ पे फिर तोड़ता है इसको नीचे की तरफ, कितना? 931। ठीक है सर। अगर 931 को स्टॉक तोड़ता है, 931 की रेंज को अगर तोड़ता है, रेंज नहीं 931 कह सकते हैं, अगर यहाँ से तोड़ता है तो स्टॉक आपको फिर से नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप 931 थोड़ा सा यहाँ देखें अगर, तो ये यही आ रहा है 931 की रेंज। तो यहाँ से अगर इसको तोड़ दे फिर ये स्टॉक आपको इस रेंज में दिखाई दे सकता है, और वो आपकी लगभग 860 की रेंज भी आ सकती है। ठीक है। लेकिन कब? इस बात को आप याद रखिए, जब 930 को ब्रेक करेगा, कितना सर? 930 को ब्रेक करने के बाद। तो इस स्टॉक पे भी फोकस रखिए। अगर यहाँ अगर ब्रेक करता है तो एक तो इस प्राइस पे ही उठाने लायक प्राइस बन रही है, जो कि 930 या 950 की रेंज है। ठीक है। यहाँ पर 930 से 950 की रेंज, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेक कर देगा तो फिर ये जो रेंज बन रही है यहाँ पे पिक करने के चांस हो सकते हैं। फंडामेंटल जबरदस्त स्टॉक है यहाँ पे 850 की रेंज में। ठीक है। वो रेंज कितनी आती है? 850 की रेंज। ठीक है। तो इस रेंज पे भी स्टॉक के उठाने के या पिक करने के हमें चांस बन सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है, और इस स्टॉक को भी आप इस गिरावट में फोकस में रख सकते हैं। तीनों के तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम हुआ, शक्ति पंप हुआ, और ये आपका मैंने तीसरा स्टॉक जो बताया पारस डिफेंस स्टॉक। डिफेंस पे खासतौर से अगर मैं आपसे कहूं तो डिफेंस स्टॉक में अभी आप फोकस में रखिए। ठीक है। इन स्टॉक्स में जबरदस्त मूव आने के चांसेस लगातार लग रहे हैं। अगर अगले स्टॉक्स की बात करें, कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिनमें के एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है, तो थोड़ा देखते हैं न्यूज की तरफ।
अगर स्टॉक्स पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक है जिसमें एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है, वो है लॉयल मेटल एंड एनर्जी पे। इसमें ये बताया है कि सीएजीआर जो है फाइनेंस ईयर 26 से 27 तक 74% तक बढ़ सकता है। ठीक है सर। और उसके बाद अगले स्टॉक्स की बात करें जिसमें कि एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है, तो वो अगला स्टॉक है सर। इसमें काफी न्यूज है, इनको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन ने एक ऑर्डर जीता, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा, लेकिन जो मैं केवल उनको बता रहा हूँ जिन्होंने जिनमें के एनालिस्ट बाई की सलाह दी है। अगर इसको देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल, ठीक है सर, डिफेंस का स्टॉक है। डिफेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चर्चा में रहेंगे स्टॉक। अगर बीईएल की बात करें तो एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है और बताया है कि इनका भी रेवेन्यू बढ़ सकता है फाइनेंस ईयर 26 से 27% तक, तो इसको भी आप फोकस में रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो देखो ये भी एक डिफेंस का ही स्टॉक है, इसमें कि डील साइन हुई है एमटार टेक्नोलॉजी में, इसको भी आप फोकस में रख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो आप देखिए कि ये केपीआई ग्रीन एनर्जी ने एक ऑर्डर जीता। तो ये जो न्यूज है इनको आप तो देखिए, आप इनको न्यूज को आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद मैं कुछ और स्टॉक्स की बात करूं इसमें कि स्विगी लिमिटेड है। स्विगी को एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है और टारगेट प्राइस कितना दिया है, 535 का दिया है। उसके बाद अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक ग्रेविटा इंडिया है। ग्रेविटा को अगर देखें तो टारगेट प्राइस 2300, मतलब 2300 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है। ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर इसमें है एक, अगर यहाँ देखें तो ये फिर 19 जून आज की डेट के अगर और देखते हैं तो आज की डेट में इतने ही हैं जिसमें कि एनालिस्ट ने बाई की सलाह दी है। ठीक है सर। और जो न्यूज है उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आज मैंने काफी स्टॉक पे चर्चा की, लेकिन जो आप फाइनेंस नहीं सर, लेकिन डिफेंस डिफेंस के स्टॉक में मुख्य रूप से आप फोकस में रखिए। जब भी गिरावट होती है इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। काफी स्टॉक चर्चा की, कुछ न्यूज पे चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।